जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट राजस्थान डाक विभाग जीडीएस भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली इंडिया पोस्ट ने आपकी राजस्थान साइकिल 2 की भर्ती निकाली है, जिसमें कि आपके 3262 पद निकाले गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। साथ ही इस भर्ती के बारे में जो भी आपके डाउट है वो सभी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। इस वजह से ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में इस भर्ती को लेकर के कोई भी डाउट न रहे तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही आप यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि मैंने ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है, जैसा कि आप यहाँ पर चैनल के ऊपर चेक कर पा रहे हो। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो आप इस वीडियो को देख करके अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी और वीडियो के माध्यम से फॉर्म भरोगे तो मे बी आप फॉर्म के अंदर मिस्टेक कर सकते हो, बट इस वीडियो के माध्यम से आप कोई भी मिस्टेक इस फॉर्म के अंदर नहीं करोगे। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से जानकारी जान लेते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर सभी भर्ती जारी की जाती है और यहीं पर आपकी हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की जारी की गई है। तो आज ही आपका राजस्थान साइकिल 2 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने PDF ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में या फिर मोबाइल में, यानी कि ओपन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाकर के उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये PDF आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले इस PDF में आपको ग्रामीण डाक सेवक की जो प्रोफाइल के बारे में बताया कि इसके अंदर आपकी 3 तरह की पोस्ट आती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, इसके अलावा डाक सेवक। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जो प्रोफाइल है इसके बारे में मैंने एक 17 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। जब आपकी भर्ती यूपी पोस्ट के अंदर आई थी तो उस वक्त मैंने वो वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह का आपको काम करना होता है जीडीएस के पद पर और इन तीनों में क्या क्या संबंध है और क्या क्या इसमें आपको अलग प्रेफरेंस दी जा रही है इन 3 पद में, तो आपको वो वीडियो वॉच करके क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों पद में क्या क्या अंतर है और क्यों ये तीनों पद अलग अलग है। तो आपको वो वीडियो वॉच कर लेनी है। अब चलिए यहाँ पर जो इस भर्ती की आपकी मेन जानकारी है, यानी कि एलिजिबिलिटी की जानकारी है, वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज जो आपको सैलरी दी जाएगी वो मिनिमम TRC 4 ओवर, लेवल 1 इन TRC स्लैब तो इसमें आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे, और TRCA 4-5 ओवर लेवल 2 इन TRCA स्लैब तो इसमें आपको 14,500 रुपये दिए जाएंगे। और जो आपकी ABPM और डाक सेवक की कैटेगरी है इस पर आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे 4 घंटे के लिए, और 5 घंटे के लिए आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि ये 4 घंटे और 5 घंटे क्या है, तो यही जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, जो कि मैंने अलग से जो प्रोफाइल के बारे में बनाई है। तो आप वो वीडियो बाद में वॉच कर लीजिए, पहले आप जान लीजिए इस भर्ती के बारे में नॉर्मल जानकारी। तो इसके बाद दोस्तों आती है आपकी एलिजिबिलिटी, जो कि है आप सबसे पहले आपके एज के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 40 साल के बीच है, जो कि काउंट की जाएगी 22/6/2020 तक। यानी कि ना तो आपकी उम्र 22/6/2020 तक 18 से कम होनी चाहिए और ना ही 22/6/2020 तक आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही इसके अलावा भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को आयु सीमा के अंदर 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि वो 45 साल की उम्र तक भी आवेदन कर सकते हैं। OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, वो 43 साल की उम्र तक आवेदन कर पाएंगे। बट इनको अप्लाई करते वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना होगा जब आप इस फॉर्म को भरोगे। साथ ही कुछ और कैटेगरी को आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप विकलांग हो तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी, अगर आप विकलांग भी हो और OBC कैटेगरी से हो तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप PWD यानी कि विकलांग हो और SC/ST से हो तो आपको 15 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, जो कि इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बारे में आप जानकारी अच्छे से समझ लीजिए। तो बेसिकली इसमें आवेदन करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है, बट यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है कि जो आपकी 10वीं है उसमें आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है और इंग्लिश सब्जेक्ट जरूरी है। साथ ही जो आपकी लोकल लैंग्वेज है राजस्थान की, जो कि आपकी हिंदी है, वो सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। यानी कि आपके पास 10वीं में 3 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए, मैथमेटिक्स,
हिंदी एंड इंग्लिश, तो तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे इसमें आवेदन करने के लिए। कहने के तो उसमें सिर्फ 10वीं पास है, बट ये जो कंडीशन है ये जरूरी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं और जिन्होंने 10वीं अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर कंप्लीट कर ली थी, उनको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा प्रीफरेंस दी जाएगी जिन्होंने सेकंड अटैम्प्ट में या फिर उससे ज़्यादा अटैम्प्ट में अपनी 10वीं पास की है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन जो आपका होगा वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जो कि आगे आगे मैं आपको इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म भी करने वाला हूं। अब सेकंड पॉइंट आता है आपका क्वालिफिकेशन का, वो है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज आपकी राजस्थान की है हिंदी, तो आपको लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी बोलनी, पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। साथ ही जो आपकी हिंदी लोकल लैंग्वेज है वो आपने कम से कम 10वीं क्लास तक पढ़ी हो, वन ऑफ सब्जेक्ट, तो तभी आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में स्टेट वाइज बताया कि किस स्टेट की क्या लोकल लैंग्वेज है, तो आप यहाँ पर राजस्थान की लोकल लैंग्वेज मैंने अभी आपको दिखाई भी है, और आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर से चेक भी कर सकते हो। ये आपका राजस्थान है 18 पॉइंट में, और इसकी लोकल लैंग्वेज है हिंदी। अब नीचे आते हैं और नीचे आकर के क्वालिफिकेशन के इस सेक्शन में एक और जो आपकी जरूरी जानकारी है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, इसके बारे में बहुत ही सवाल आते हैं। और तो इसमें मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बेसिकली आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट 60 डेज का होना चाहिए। अब वो सर्टिफिकेट आपका किसी भी जो इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, वो एक्सेप्टेबल है, आप लोग उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बट ये जो 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है कम से कम 60 डेज का होना जरूरी है, इससे कम होगा तो आप एप्लीकेबल नहीं हो पाओगे। अब यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपका ये भी है कि अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो दोस्तों आप अप्लाई तो कर पाओगे, क्योंकि जो आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन वीडियो के अंदर या वेबसाइट के ऊपर दिया है, तो वहां पर वो कंपलसरी रूप में ऐड नहीं किया, यानी कि उसके बिना आप अपलोड करके भी आगे फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। अब इसी के बारे में एक और जानकारी है वो भी आप जान लीजिए, यानी कि अगर आपके पास 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है और आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है, तो आपको इस सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 10वीं के अंदर नहीं पढ़ा, 12वीं के अंदर पढ़ा है, तो आप वहां पर वो सर्टिफिकेट वो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं जिसमें दिखाया गया है कि आपके पास 12वीं में कंप्यूटर सब्जेक्ट था, तो तब भी आप बिना सर्टिफिकेट के आवेदन कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों अगर आपने 10वीं के अंदर भी नहीं पढ़ा, 12वीं के अंदर भी कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, और आपके पास जो हायर क्वालिफिकेशन है, कोई भी क्वालिफिकेशन है जो कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आप उस क्वालिफिकेशन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हो कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रूप में। यानी कि जहां पर सर्टिफिकेट मांगे है वहां पर आप अपनी वो हायर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको और अन्य कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने अपनी 10वीं के अंदर सब्जेक्ट कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया था या फिर उनके पास सर्टिफिकेट है, क्योंकि क्वालिफिकेशन अगर आपकी हायर होगी तो आपको इतनी ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है। मैंने आपको सभी जानकारी हिंदी के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दी है, जो जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आप लोग यहाँ पर जानोगे नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। तो दोस्तों आपको इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए साइकिलिंग यानी कि आपको साइकिल चलाना आना भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता और आपको मोटरसाइकिल, बाइसिकल या फिर स्कूटी चलानी आती है, तो तब भी वो साइकिलिंग के रूप में ही मानी जाएगी, यानी कि आप तब भी इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे आवेदन करने के लिए। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट आवेदन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि फीमेल में ज़्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं उनको स्कूटी आती है, तो अगर आपको स्कूटी आती है तो तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आगे चल करके नहीं आएगी। अब यहाँ पर है फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये जानकारी भी आप जान लीजिए कि जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के रूप में 1 लाख रुपए देने होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1 लाख। अब ये किस तरह से आपको देने होंगे ये आपको टाइम आने पर मालूम हो जाएगा। ये शुरुआत में देने हैं, एक साथ में देने हैं, या किस तरह से देने हैं वो आपको टाइम आने पर मालूम होगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में और डिटेल्ड में जानकारी नहीं दी है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि किसी ऐसे कैंडिडेट से मेरा कॉन्टैक्ट हो जिन्होंने जो इंडिया पोस्ट के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर चुका है या फिर कर रहा है, ताकि उससे डिटेल्ड में जानकारी मिल सके। अगर मिलती है तो मैं उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा।
अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं और नीचे आकर के आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी एप्लीकेशन फीस की जानकारी। तो बेसिकली इसमें आवेदन करने के लिए जनरल ओबीसी को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी है, बट SC ST कैंडिडेट और फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है उनको आवेदन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेथड ऑफ एंगेजमेंट जो आपका रहेगा वो आपका मेरिट के आधार पर रहने वाला है। आप यहाँ पर फीस के बारे में जानकारी देख ही पा रहे हो, बट जान लीजिए कि इसमें जो आपको सिलेक्शन किया जाएगा वो सिर्फ मेरिट के द्वारा किया जाएगा, जो कि एक कंप्यूटर जनरेटेड मेरिट लिस्ट आपकी बने